नमस्कार साथियों, मैं राजेश यादव आप लोगों के बीच में बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ। जय माँ शीतला स्टूडियो पता है यहाँ का, सिमरी छतौना फुलपुर इलाहाबाद। इस स्टूडियो में हमारे मित्र हैं नाने भाई जो ढोलक बजाते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकगीत गायिका सुमित्रा नंदिनी जी जो इलाहाबाद की बहुत ही बढ़िया गायिका है, उनके साथ ढोलक बजाते हैं। दोनों आंखों से नेत्रहीन हैं, ये तो ईश्वर की बात है। आप लोग पहचानते होंगे, आप लोग की पहचान के लिए हमने बताया है। ढोलक बहुत बढ़िया बजाते हैं, उन्हीं की ये स्टूडियो है। और जो कलाकार भाई स्टूडियो में अपनी रिकॉर्डिंग कराना चाहें, आप हमारे पूजा कैसेट वीडियो पे भी कमेंट करके आप जो है यहाँ का एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आप आएंगे तो हम आपको बिल्कुल इस स्टूडियो में पहुंचा देंगे और साथ ही साथ आप सबकी अच्छी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। आइए एक छोटी सी गीत आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोगों ने सुरेश यादव की नौटंकी में देखा है। सुल्तानपुर में जाता हूँ, फैजाबाद में जाता हूँ, प्रतापगढ़ में जाता हूँ, लोग देखते हैं, फरमाइश भी करते हैं कि आप ये गीत जरूर सुनाइए। प्रिया कुमारी के साथ हमने नौटंकी के मंच पर भाई कसाई खूनी भौजाई और किस्मत का करिश्मा जब संगीत हुआ करता था, उसमें मैं कमल सिंह की भूमिका करता था, तो मैं इस गाने को जरूर गाया करता था। एक और हमारी नौटंकी की संगीत होती थी सुहागन बनी भागन उर्फ एक गोली और दो बंदूक, जिसमें मैं राजेश इंस्पेक्टर का रोल करता था। मेरा रियल का नाम रहा करता था, उसमें मैं पागल की भूमिका करता था। आप लोग बिल्कुल रूबरू हैं इस चीज़ से, आप लोगों का कमेंट भी हमें मिलता है। ज़्यादातर मैं इस गाने को गाया करता हूँ। नौटंकी के बहुत मंचों पर मैंने इस गाने को गाया, लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे इनाम भी मुझे मिले इस गाने पर। लेकिन अब तक मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कहीं स्टूडियो में नहीं की थी। आज मैं जो है यहाँ माँ विंध्यवासिनी स्टूडियो की, आप लोग बिल्कुल उसे समझेंगे, तो उसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और मैंने इस गीत को खुद भी लिखा है और बहुत दिल से इस गीत को लिखा है। और आप लोगों को बता दें, हम इस गीत को तब लिखे थे जब उस समय 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे। उस समय हम नागरिक इंटर कॉलेज जंगई जौनपुर में पढ़ा करते थे, तब इस गीत को लिखे थे। और बहुत सारे गाने ऐसे लिख के रखे थे और ईश्वर से ही मनाते थे, कभी आज लिख के रख दे रहा हूँ, कभी काम में आएगा। और वाकई में आज काम में आ रहा है। आप लोगों के बीच में तकरीबन 1-1.5 करोड़ के आसपास लोगों ने देखा है। और ये गाना साले विश्वकर्मा के साथ में पहला है। और मैं आप लोगों से वादा भी करता हूँ कि ये गाना भी साले विश्वकर्मा के साथ में ही शूट होगा। यकीनन मैं आपको बता दें, इस गीत को लिखने का मिजाज ही कुछ अलग था। किसी लड़की को देखा और उससे जान पहचान थी, नाम लेना वाजी ठीक नहीं समझ रहा हूँ। और उस लड़की से बातचीत हो रही थी और अचानक उसने मुझसे पूछ लिया मैं कैसी दिख रही हूँ। और मैंने उसे उसमें बताया, लेकिन बाद में मैंने इस गाने को लिखा, क्लास में बैठ के लिखा था। साइड में लड़कियों का बेंच लगा हुआ था और इधर लड़कों का। स्वभाव से मैं गड़बड़ नहीं था, लेकिन अब मुझे गीत लिखना है तो कुछ तो दिमाग को बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा, तू तो लागेलू न सांवर न तो गोर लागेलू, न तू गोरे ही हो न तो करिए ही हो। सुने, तू तो लागेलू न सांवर ना तो गोर लागेलू। इसी तरीके से आवाज भी अच्छी आनी चाहिए। आप लोगों की फरमाइश थी कि आवाज अच्छी नहीं आती है। नाने भाई की मेहरबानी है कि आवाज़ अब अच्छी आएगी, पूरी कोशिश करेंगे। और जो इंजीनियरिंग करते हैं हमारे छोटे भाई अमित साहब, बड़े दिलचस्प आदमी हैं। वो पूरी अपनी एड़ी सी छोटी ताकत लगा रहे हैं गाने को कितना सुंदर बनाया जाए। आप रोशनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। समा के जलते ही परवाने मचल जाते हैं। समा के जलते ही परवाने मचल जाते हैं। लगा के जान की बाजी दुनिया से चले जाते हैं। तू तो लागेलू न सावर, अरे ना तो गोर लागेलू।